नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोखली का बस का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसमें हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमें व्याकरण के अंदर संधि पढ़ रहे हैं संस्कृत में, और अब तक हमने 7 भागों के अंदर ही जो हमारी स्वर संधि थी उसको कंप्लीट किया है। आज हम संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं विसर्ग संधि से। व्यंजन संधि भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे आज। और विसर्ग संधि के अंदर हमारा जो आरबीएससी कक्षा 10 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर 4 संधियां हैं। एक तो है उत्वय विसर्ग संधि, दूसरी संधि हम यहाँ पढ़ेंगे रुत्वय विसर्ग संधि, और तीसरी संधि हम यहाँ पढ़ेंगे शत्वय विसर्ग संधि, और चौथी जो संधि है वो है अपनी विसर्ग लोप संधि। ठीक है, देखिए मैं चारों के बारे में पहले सामान्य बातचीत आपसे करता हूँ। तो उत्तर विसर्ग संधि में क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा उ, जो अपने पूर्व, इसके पूर्व में ए होगा, उसके साथ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ। रुत्व विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा र। सत्व विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के स्थान पे क्या होगा स। दंते मूर्धन्य और तालव्य कैसी स्थिति होगी वो सारी हम नियमों के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद में विसर्ग लोप में क्या होगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का हमारा नया टॉपिक है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्वय विसर्ग संधि। देखिए उत्वय विसर्ग संधि के लिए एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो आप छोटी छोटी जिनको हम ट्रिक भी कह सकते हैं। उत्वय विसर्ग संधि ये कहती है कि विसर्ग के पूर्व क्या हो ए, ठीक है, उसके बाद में विसर्ग हो। अब विसर्ग के पूर्व क्या आ रहा है ए, उसके बाद में अब विसर्ग के बाद की स्थिति हम लिखेंगे या तो ए हो, क्या हो, या तो ए हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब वर्ग के लिए हम जानेंगे कु चू टू तू पू, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। जो वर्ग हैं उन वर्गों के जो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हैं या तो वो हो, या फिर य व र ल है, इनमें से क्या हो कोई भी एक वर्ण, इनमें से क्या हो कोई भी एक वर्ण। तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे उत्व कार्य कर देंगे। अब इस विसर्ग के पूर्व क्या था ए था, अब यहाँ विसर्ग के स्थान पे हमने क्या किया है उ, ठीक है ना, उ किया है। अब उससे पहले क्या है ए और उ दोनों हम गुण संधि में क्या करते हैं ओ करते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये जो उ है वो अपने पूर्व है ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्लियर है? उत्तर विसर्ग संधि ये कहती है कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, और उसके बाद में किसके बाद में विसर्ग के बाद में या तो ए हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर ये वह र ल है, इनमें से क्या हो कोई भी एक वर्ण हो। तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा कार्य करेंगे हम उ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे उ तो हो जाएगा। अब विसर्ग से पूर्व क्या था ए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपने पूर्व ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। परिभाषा भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परिभाषा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। एक बार पुनः समझिए इसको, विसर्ग के पूर्व है क्या चेक करना है आपको ए, उसके बाद में ए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा, या फिर यह वर्ण है, इनमें से क्या हो कोई भी एक वर्ण हो। तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे उ, जो अपने पूर्व एक के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ। क्लियर है? उदाहरण देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, और यहाँ से जो कक्षा 10 का जो पेपर होता है उसके अंदर एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। मैं यदि 99% इस संधि की बात करूं तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। देखिए उदाहरण, मन है धन है हर है,
देखिए ये जो संधि है हम कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। यदि हम इसके मूल में जाएंगे तो संधि विच्छेद इसका मनस धन हर हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सिलेबस है 10वीं का, उस सिलेबस के अनुसार हम इसका संधि विच्छेद करेंगे मन धन हर है। अब मन धन हर किया, स्थिति बनाओ नियम के अनुसार, मन एको मैंने बार किया, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में हर है, ठीक है ना। अब चेक करो कि नियम के अनुसार यानी विसर्ग के पूर्व क्या दिखाई देना चाहिए, ए। विसर्ग के पूर्व ए है, उसके बाद में क्या होनी चाहिए, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, यह वरल है, तो है आ गया ना, क्या आया, है आया। तो अब इस विसर्ग के स्थान पे कौन सा करेंगे, उत्व कार्य करेंगे। विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, उ। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, मान्य धन्य ए धन्य उ धन्य हर है, ये स्थिति हो गई ना। अब क्या करना है, कार्य करेंगे, ए के साथ उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, मान्य धन्य ओ धन्य हर है। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही यहाँ रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, मनोहर है, ठीक है ना। मन धन हर है, मनोहर है, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, देव है धन वंद है, देव है धन वंद है। स्टार्ट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। देव है, देखो अलग अलग करते हैं। देव ए को मैंने बार किया, ए के बाद में विसर्ग, और उसके बाद में क्या मिला, वह मिला। नियम के अनुसार चेक करो कि विसर्ग के बाद में ए 3 4 5, 3 4 5 जानते हो ना वर्गों के, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में आप क ख गड़ बोल के देख सकते हो, क ख घ घ न। तो इनमें जो तीसरा चौथा और पांचवा क और ख को छोड़ देना, उसके बाद में जो वर्ण है वो तो कुछ टू ध्यान रखना है आपको, उसके बाद में 3 4 5 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पे उ करेंगे। अब अपनी स्थिति क्या होगी, देव धन्य ए धन्य उ धन्य वंद है, ये स्थिति हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, देव धन्य ओ धन्य वंद है, ठीक है। अब क्या करना है, वर्ण संयोग करना है, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या बन जाएगा, देवो वंद है, देव धन वंद है, देवो वंद है। अगला उदाहरण देखो, शिवो वंद है, संधि विच्छेद करो, शिवो वंदेगा, तो शिवो वंदेगा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शिवय धन वंद है, शिवय धन वंद है। विसर्ग के बाद में क्या था, वह था, तो विसर्ग के स्थान पे क्या किया हमने, उ, जो अपने पूर्व एक के साथ मिलकर के क्या हो गया, ओ, और रूप क्या सिद्ध हो गया, शिवो वंद है। अगला उदाहरण देखो, यशय धन गाथा, यशय धन गाथा, बनाओ साथ साथ आप भी। यश से को लंत किया, किसको बाहर करेंगे, ए को, ए के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में गए, तीसरा वर्ण आ गया ना वर्ग का, कौन से वर्ग का, क वर्ग का, क ख गए। तो अब विसर्ग के स्थान पे क्या करूंगा, उ। अब अपनी स्थिति क्या होगी, यश धन्य ए धन्य उ धन्य गाथा, ये हो गई ना। अब दोनों के स्थान पे यहाँ कौन सा कार्य करेंगे, ओ करेंगे, क्योंकि नियम ने ये कहा था कि विसर्ग के पूर्व जो उ के पूर्व ए है वो मिलकर के किससे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ओ। गुण संधि में हमने इसको पढ़ लिया है, कैसे होगा, यश ओ धन्य गाथा। अब रूप क्या बना दोगे, यशो गाथा, यशय धन गाथा, यशो गाथा, क्लियर है। तो उत्तर विसर्ग संधि ये कह रही है कि विसर्ग के पूर्व ए होना चाहिए, उसके बाद में या तो ए हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर ये वर्ण है, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे उ, जो अपने पूर्व ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ। अन्य उदाहरण देखो, मन है
धन रथ है, मन है धन रथ है, बनाओ रूप मन एको बार किया, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में रथ है। अब क्या करना है, ऊ करेंगे किसके स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे। अब अपनी स्थिति लिखते हैं, स्थिति लिखेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, मन ए धन ऊ धन रथ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ऊ करना है, ओ करना है, हो गया ना दोनों के स्थान पे। अब स्थिति मन धन ओ धन रथ है। अब रूप क्या सिद्ध करोगे, मनोरथ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, बाद में अन्य उदाहरण हम समझते हैं। यहां लिख देता हूं ऊपर, नमः धन नमः, नमः धन नमः। रूप क्या बनेगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है पीछे। तो नम में एको मैंने वार किया, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में नमः। अब नियम के अनुसार चेक करो कि विसर्ग के पूर्व क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद में 345 में से क्या, कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण। कौन से वर्ग का, कक्का याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे, ऊ करेंगे। प वर्ग का है ना, प फ भ भ मैं, त थ द ध न, त वर्ग का है। प वर्ग बोलते ही राजी हो गए कि सर कोई नहीं पता, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, नम धन ए धन ऊ धन, क्या करेंगे, नमः। अब बनाओ रूप, दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। अब अपनी स्थिति क्या होगी, नम धन ओ धन नमः, और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, नमो नमः, नमः धन नमः नमो नमः, ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, यहां लिख रहा हूं, यस है धन द, यस है धन द। रूप बनाओ, यसी सेकोलंत किया, एको बार किया, उसके बाद में विसर्ग, और उसके बाद में द। अब नियम के अनुसार चेक करो कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए, ए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, या तो ए हो या फिर 345 या फिर यवरल है। तो कौन सा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण। कौन से वर्ग का, त वर्ग का। तो विसर्ग के स्थान पे क्या करूंगा, उ। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, यस धन ए धन उ धन द। अब दोनों के स्थान पे क्या करूंगा, यहाँ ए और उ, दोनों के स्थान पे ओ। अब अपनी स्थिति क्या करोगे, स्थिति लिखो यहाँ, और स्थिति हम लिखेंगे तो अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, यस धन ओ धन द। और जैसे ही आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, यशोदा, यश धन द यशोदा। क्लियर है। उसके बाद में अन्य उदाहरण देखो, बाले धने रोटी। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं उदाहरण बिठा रहा हूं यहां से, ले लिया। अगला उदाहरण देखो, बाल है धने रौती, ठीक है। मनाओ नियम के अनुसार, बाल ए को मैंने बार किया, ए के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में रौती। अब कौन सा वर्ण आया, रे वर्ण आ गया ना विसर्ग के बाद में। तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा कार्य करेंगे, उत्व। और उत्व करते ही अपनी स्थिति क्या हो गई, बाल धन ए धन ऊ धन रौती, ठीक है। अब दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, बाल धन ओ धन रौती। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, बालो रोती, ठीक है ना, बालो रोती। अगला उदाहरण देखो, देव है धन गाथा, देव है धन गाथा। बनाओ रूपी, देव ए को मैंने बार किया,
ए के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में गाथा, ठीक है ना। अब नियम के अनुसार कौन सा वर्ण आ गया बाद में? तीसरा, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे? उ। अब अपनी स्थिति क्या हो गई? देव धन ए धन उ धन गाथा। अब क्या करना है? वर्ण संयोग, और वर्ण संयोग करते ही वर्ण संयोग करने से पहले यहाँ क्या करेंगे? ओ करेंगे। और अब अपनी स्थिति लिखते हैं, तो स्थिति लिखते ही क्या रूप हो जाएगा? देव धन ओ धन गाथा। अब करेंगे हम यहाँ वर्ण संयोग, और वर्ण संयोग करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? देवो गातः। क्लियर है? अगला उदाहरण देखो, मन है धन व्रति, मन है धन व्रति ही। बना दो रूप। क्या करोगे? इसका रूप बनाओगे ना, तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? मनो व्रति ही। कैसे होगा? ऊपर जैसे हमने ये फॉर्मूले दे रखे हैं उसके अनुसार आप भी बनाना सीखे। क्लियर है? उसके बाद में अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। रामय धन अवदति, इसका आपको रूप बनाना है रामय धन अवदत। अभी ये आ गया ना, इसका क्या करोगे? अवग्रचिन। यदि पदों के मध्य में आता है तो संस्कृत के अंदर उसका क्या हो जाएगा? अवग्रचिन, जो हमने पढ़ लिया ना पूर्व रूप और पर रूप संधि में। तो यहाँ रूप बनाओगे तो कैसे बनेगा? रामो अवदत। अगला उदाहरण देखो, मूर्ख है धन वदति, मूर्ख है धन वदति। क्या रूप बनाओगे? मूर्खो वदति, यानी मूर्ख बोलता है। आगे देखो, राम है धन हसति, राम है धन हसति। रूप बना दो। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? रामो हसति, राम है धन हसति, रामो हसति। क्लियर है? उत्तर विसर्ग संधि ये कहती है कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और जैसे ही विसर्ग के पूर्व ए आ गया, उसके बाद में भी आपको ये चेक करना है कि या तो ए हो या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा हो। तो वहां पर और भी आप देख सकते हैं कि या फिर ये वरल है हो, तो वहां जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? उ, जो अपने पूर्व ए के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हो, जैसे शिव है धन अहम, उदाहरण आया हुआ है पिछले साल की जो RBSC कक्षा 10 की एग्जाम हुई थी उसमें। तो रूप क्या बनाओगे? शिवो अहम, ए का क्या हो गया? अवग्रचिन, शिवो अहम। ठीक है? आगे भी आप उदाहरण लिख सकते हो। मूर्ख है धन हसति, रूप क्या बनाओगे? मूर्खो हसति, मूर्ख है धन वदति, मूर्खो वदति। तो देखिए बेटा, हमने आज उत्तर विसर्ग संधि पढ़ी, और उत्तर विसर्ग संधि का एक बार मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये कहा कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। उसके बाद में या तो ए हो या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर यह वरल है। इनमें से क्या होना चाहिए? कोई भी एक वर्ण, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? विसर्ग के बाद में। तो वहां जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पे हम कौन सा कार्य करेंगे? उत्व करेंगे। और जैसे ही हमने विसर्ग के स्थान पे उत्व किया, उससे पूर्व हमें क्या मिला? ए मिला। जो गुण संधि के अनुसार यहाँ क्या हो गया? ओ। दोनों मिलकर के क्या हो गया? ओ। जैसे हमने उदाहरण देखा था, मन है धन हर है, रूप क्या बना था? मनोहर है। मन है धन व्रति, मनोव्रति। यश है धन दा, देखो यश धन दा, यश है धन दा किया ना हमने, यश ए को मैंने बाहर किया, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में दा, तीसरा वर्ण था विसर्ग के बाद में। तो यहाँ विसर्ग से पहले ए था, तो दोनों यहाँ हमने विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया? ऊ कर दिया। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गए थे? यहाँ ओ। और अपना रूप क्या सिद्ध हुआ? यशो दा। उसके बाद में हमने उदाहरण देखा, देवधन गाता, देवधन गाता। रूप क्या बना? देवो गाता। कैसे बना? देव धन ए धन विसर्ग धन गाता। अब देखिए, विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण प्राप्त हुआ हमें? यहाँ तीसरा।
तो विसर्ग के स्थान पे हमने क्या किया, उ किया। अब उससे पहले क्या था, है, तो यहाँ क्या हो गया, गुण हो गया ना, गुण संधि के अनुसार। तो यहाँ जैसे ही गुण हुआ तो रूप क्या सिद्ध हो गया, देवो गातः, शिवेदन अहम, शिवो अहम, ठीक है। बालेदन रौति, बालौ रोति, मनेदन व्रति, मनो व्रति ही, रामेदन अवदति, रामो अवदति, मूर्खेदन वदति, मूर्खो वदति, नमेदन नमः, नमो नमः, यसेदन गाथा, यशो गातः, ठीक है ना। यसेदन गानम लिख सकते हो आप, यसेदन गानम, यहाँ लिख रहा हूँ, यस है धन है, गानम रूप क्या सिद्ध करोगे, यशो गानम, ठीक है। देवधन वंद है, शायद लिख दिया होगा पहले, देवधन वंद है, क्या बनेगा, देवो वंद है। जो आपको पीडीएफ दी जा रही है उस पीडीएफ के अंदर भी आपको बहुत सारे उदाहरण मैं दे रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ हम उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको कोई भी उदाहरण अपनी नोटबुक में छोड़ना नहीं है। यानी कई बार बच्चे ये होते हैं कि सर ने बहुत उदाहरण लिखा दिए हैं, मैं 2 उदाहरण छोड़ देता हूँ, 3 छोड़ देता हूँ, और एग्जाम के अंदर जो आपने उदाहरण छोड़े, अमूमन देखा जाता है कि जो विद्यार्थी जिस उदाहरण को छोड़ता है वही उदाहरण एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करें, जितने भी उदाहरण यहाँ लिखाए जा रहे हैं और पीडीएफ के अंदर आपको जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन सभी उदाहरणों को आप लिखें, समझें। फिर भी कहीं पर भी आपको कुछ डाउट लगता हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसके बारे में लिखें। साथ में आपसे एक निवेदन ये भी है कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो कक्षा 6, 7, 8, 9 में भी जो यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में या अन्य कहीं पर भी जो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप अपने साथ बैठाएं, उनको भी ये संधियाँ दिखाने का प्रयास करें ताकि वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सके। साथ में जब वो आपके साथ बैठेगा तो आप भी उसको अच्छे से क्लियर कर सकोगे, ठीक है। धन्यवाद। कल की जो अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ऋत्व विसर्ग संधि। उत्व में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके साथ लिखें। आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।